हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में। ये एक्ट इंडिया का पहला मेजर लॉ था जो वाटर पोल्यूशन को रोकने और क्लीन वाटर मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। बैकग्राउंड और नीड फॉर द एक्ट। 1974 से पहले इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के वजह से रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर हेविली पोल्यूटेड हो रहे थे, केमिकल, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट से। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 पास किया। इसका मेन एम था क्लीन और सेफ वाटर एंश्योर करना फॉर ऑल यूजेस लाइक ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करना, वाटर की प्योरिटी और क्वालिटी को मेंटेन रखना, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एस्टैब्लिश करना, सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को प्रॉपर्ली ट्रीट करवाना बिफोर डिस्चार्ज। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इस एक्ट के अंडर दो मेजर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी नेशनल लेवल पर वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाता है, डिफरेंट स्टेट्स के एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करता है, टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स यानी एसपीसीबीज स्टेट लेवल पर एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, इंडस्ट्रीज को परमिशन देता है वेस्ट डिस्चार्ज के लिए, पोल्यूशन सोर्सेज को इंस्पेक्ट करता है और मॉनिटरिंग करता है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। कोई भी इंडस्ट्री या पर्सन बिना परमिशन के वाटर बॉडी में पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज नहीं कर सकता। कंसेंट सिस्टम। इंडस्ट्रीज को कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट लेना पड़ता है एसपीसीबी से बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। बोर्ड्स के पास पावर है वाटर सैंपल्स लेने और लेबोरेटरी में उनका टेस्ट करने की। इंस्पेक्शन एंड एनफोर्समेंट। बोर्ड्स इंडस्ट्रीज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और अगर पोल्यूशन नॉर्म्स वायलेट हुए तो क्लोजर ऑर्डर भी दे सकते हैं। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स। अगर कोई भी प्रोविजंस का वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से 6 महीने तक और फाइन 10,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। रिपीट ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट और भी ज़्यादा होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। ये एक्ट इंडिया के एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे फ़ायदा हुआ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल में इम्प्रूवमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग बेटर हुआ, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी वाटर पोल्यूशन के खिलाफ और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोऑपरेशन स्ट्रांग हुआ। लेटर डेवलपमेंट्स। 1977 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट आया, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं। ये एक्ट लेटर ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए फाउंडेशन बना। कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एक ऐसा लॉ है जिसका मेन पर्पस है वाटर को क्लीन, सेफ और पोल्यूशन फ्री रखना। वाटर लाइफ का बेस है। अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस को क्लीन वाटर नहीं मिल पाएगा। सो लेट्स रिमेंबर, वाटर इज लाइफ, लेट्स सेव इट बिफोर इट्स टू लेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब